Hello बच्चों, let's read the question. 23S rRNA is required to perform peptidal transferase activity during eukaryotic transcription. Second, peptidal transferase activity during prokaryotic translation. Third, translocation of ribosome on mRNA. Or fourth, binding of mRNA with smaller subunit of ribosome. Okay. सो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके ट्रांसलेशन से है, ठीक है. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वी विल यूज इज ट्रांसलेशन, ठीक है. आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, एमआरएनए से टू बी स्पेसिफिक. ओके. एंड 23S rRNA का हमें रोल पता करना है. सो फर्स्ट ऑप्शन है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. सो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग. तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी यानी कि वो एंजाइम जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है. तो 23S rRNA आपको पता होना चाहिए एक राइबोजाइम है, यानी कि आरएनए है विद कैटालिटिक एक्टिविटी. तो इसका एक फंक्शन होता है एंजाइम की तरह. बट ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, नो, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की जरूरत ही नहीं होती, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग. It is a wrong statement. Second, peptidal transferase during prokaryotic translation. Yes, आपका जो राइबोसोम होता है, ठीक है, आपका जो राइबोसोम होता है, it consists of 23S rRNA, right? And इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन इज टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड, ठीक है. जो टीआरएनए आपका अमीनो एसिड्स लेकर आता है, टीआरएनए इज एडेप्टर मॉलिक्यूल, तो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आता है. सपोज दिस इज एमआरएनए एंड दिस इज योर राइबोसोम. तो ये राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है इन दो साइड्स पे थ्रू विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, जो कि अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, ठीक है. सो यस, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है 23S rRNA की ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, ठीक है. थर्ड, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA. टू आंसर दिस हमें पहले पता होना चाहिए ट्रांसलोकेशन होता क्या है. तो जो आपकी प्रोसेस होती है एलोंगेशन की, ड्यूरिंग द एलोंगेशन प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन किस चीज का होता है? ट्रांसलोकेशन होता है एमआरएनए का एंड टीआरएनए का, राइट. टीआरएनए, राइट. सो दो चीजों का ट्रांसलोकेशन होता है, एमआरएनए एंड टीआरएनए का. किस चीज पे होता है ट्रांसलोकेशन? ऑन राइबोसोम, ठीक है. होता क्या है कि जो आपका ट्रांसलोकेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए टीआरएनए की जो मोइटी होती है वो नेक्स्ट कोडॉन पे मूव कर पाती है, ठीक है. नेक्स्ट कोडॉन मूव करना होता है ताकि ट्रांसलोकेशन प्रोग्रेस हो. उसके लिए जो मूवमेंट राइबोसोम पे होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. एंड यहाँ पे बोल रखा है ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम. नहीं, ट्रांसलोकेशन तो एमआरएनए एंड टीआरएनए का होता है, वो भी राइबोसोम पे. यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन होता है राइबोसोम का एमआरएनए पे, तो अपोजिट बोल रखा है ना, तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. एंड इसका कोई रिलेशन नहीं है विद द 23S rRNA, राइट. देन वी हैव फोर्थ, बाइंडिंग ऑफ mRNA विद स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम. सो जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांसलेशन का, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसलेशन
वो बनता है इनिशिएशन फैक्टर्स के हेल्प से, इनिशिएशन फैक्टर्स के हेल्प से। वहां पे 23S RNA का कोई रोल नहीं होता। सिंपली होता क्या है कि जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, वो बाइंड करती है अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द mRNA। ठीक है, जो आपका RBS है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, बाइंड कर लेता है, बाइंड्स टू द अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट ऑफ mRNA। ठीक है, एंड ये होता किसकी हेल्प से? ये इनिशिएशन फैक्टर्स की हेल्प से। इसमें आपका 23S RNA का कोई रोल नहीं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन इज 2 second. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.